cube root of unity part second. If omega equals to -1 plus root 3i upon 2 and omega square equals to -1 minus root 3i upon 2. Here you can see that omega bar, that means conjugate of omega equals to omega square. If we take conjugate of omega, we can replace I by minus I, यानी I की जगह माइनस आई रख देंगे. यदि I की जगह माइनस आई रखोगे तो यू विल गेट दिस सेकेंड वन, दैट मीन्स ओमेगा बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली कंजुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसका कंजुगेट लेंगे ओमेगा स्क्वायर का, तो आई की जगह माइनस आई रखेंगे तो ये आई का माइनस आई, दैट मीन कन्वर्टेबल टू प्लस आई, तो दिस विल बी ओमेगा. देन ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट इक्वल्स टू ओमेगा. Similarly, if we take 1 upon omega, and here we will find the value of 1 upon omega. If we multiply numerator and denominator by omega square, you will get omega square in numerator and omega square into omega, that means omega cube in denominator. We know that omega cube value is equals to 1. So we put value of omega equal to 1 here. You will get finally omega square. That means 1 upon omega equals to omega square. Similarly, if we take 1 upon omega square, here we want to find the value of 1 upon omega square. If we multiply numerator and denominator by omega, you will get omega in numerator and you will get omega cube in denominator. Finally, we will put the value of omega cube equals to 1. Here you will get this value is omega. Finally, 1 upon omega square equal to omega. So here we can take 1 upon omega equals to omega square. We will find, we here found it that 1 upon omega is equal to omega. तो यहाँ हम देखते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनमें क्या रिलेशन है कि ओमेगा कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर कंजुगेट ओमेगा होता है. सिमिलरली ओमेगा का जो इन्वर्स रेसिप्रोकल जिसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल, यानी ओमेगा -1 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली ओमेगा का जो रेसिप्रोकल है वो ओमेगा होता है. तो कंजुगेट और ओमेगा एक दूसरे, कंजुगेट और रेसिप्रोकल एक दूसरे के इक्वल होते हैं. अब यहाँ हम वी विल हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओमेगा. रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि यहाँ देखें कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको हम किसी सर्किल के 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक ए, सेकंड बी, थर्ड सी. 1 की जो वैल्यू होती फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी ए की वैल्यू होती 1, बी की वैल्यू होती ओमेगा, सी की वैल्यू होती ओमेगा स्क्वायर. ये जो एंगल फॉर्म करते हैं, यहाँ पे ये ओ जो है वो सेंटर है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है. यहाँ जो एक जो सर्किल है वो यूनिटी सर्किल है, यानी जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 है. रेडियस 1 हम निकाल सकते हैं अभी. रेडियस का 1 का मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी की वैल्यू. ये यार हम ओ ए की वैल्यू निकालें, ओ बी की वैल्यू निकालें, ओ सी की वैल्यू निकालें. ओ ए का मतलब हो गया आपका 1 में से 0 माइनस कर दो, 1 में से 0 को बाहर, तो ये फाइनली हो जाएगा 1. ओ ए लेंथ है. ऐसे ही ओ बी की लेंथ निकालें. ओ बी का मतलब होगा ओमेगा माइनस 0 का मॉडुलस, तो मतलब ओमेगा मॉडुलस. और ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं कि जो ओमेगा होता है वो जो होता है -1 प्लस √3i अपॉन 2. अब इसका हम यदि मॉडुलस लें तो 1/2 तो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो और बाकी बचा हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाला इसको लेंगे -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर. तो ये हो गया 1/2, इसका हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3. तो 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 2/2 इक्वल्स टू 1. तो आप देख रहे हो कि ओ ए की वैल्यू 1 आ गई, ओ बी की वैल्यू आ गई. ऐसे ही ओ सी की वैल्यू निकालें. ओ सी का मतलब हो गया ओमेगा स्क्वायर -0, ओमेगा स्क्वायर -0 का इसका मॉडुलस, क्योंकि ओ सी लेंथ है.
ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 -√3i/2। ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। यदि हम कॉम्प्लेक्स ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ओमेगा का स्क्वायर। और हम जानते हैं मॉडुलस ओमेगा का मॉडुलस जो होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दें, उसका मॉडुलस निकाल तब भी 1 मिल जाए। तो तीनों तरफ देख रहे हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, जिसकी जो है रेडियस, जिसकी वैल्यू आती है यूनिटी। तो ये सर्किल जो होता है उसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 1 होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट सर्किल। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा यूनिट सर्किल के ऊपर 3 पॉइंट होते हैं ए बी सी, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये एंगल फॉर्म करते हैं ए से बी के बीच में 120 डिग्री, ए से लेके सी के बीच में 240 डिग्री, यानी 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, यानी तीनों जो एंगल बनेंगे वो 360 कंप्लीट एंगल हो जाएंगे। आप चाहो तो एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो -1 +√3i/2 होती है। तो यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल निकालें, आर्गूमेंट निकालें, tan थीटा इक्वल्स टू बाई क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट अपॉन इसकी वैल्यू है तो √-3, ये वैल्यू होती है tan 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। इसलिए ओमेगा का एंगल जो बनेगा यहाँ से ओरिजिन से कितना बनेगा 120। सिमिलरली हम इसको भी निकाल सकते हैं, जो बनेगा आपका 240 डिग्री। ठीक है, तो इतना ये समझ में आया। दूसरा, ए बी, बी सी और ए सी इनकी लेंथ इक्वल होगी तभी हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल। तो हम 1 - ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, 1 - ओमेगा की मॉडुलस की वैल्यू निकाल लें, ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल, तीनों के मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। मॉडुलस मतलब लेंथ की वैल्यू, तो √3 आती है। आप चाहे तो निकाल सकते हो 1 - होगा, मैं एक निकाल के बता रहा हूँ, 1 - ओमेगा का मोड, तो ये हो गया 1 तो 1 ही है। ओमेगा की वैल्यू जो है आपकी ये लिखिए -1 +√3i/2, ये होगी आपकी ओमेगा वैल्यू। एलसीएम ले लेंगे तो मिलेगा आपको नीचे डिनोमिनेटर में 2, ये मिल गया 2 -1 +√3i इसका मॉडुलस, तो 2 का मॉडुलस तो 2 होता है, ये हो गया 2 और 3, 2 और -+1 3, और ये हो जाएगा -√3 इसका मॉडुलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस निकालने के तरीका क्या है, √3 का स्क्वायर, तो ये होगा 9, और √3 का स्क्वायर 3/2, ये हो गया √12/2। 12 को लिख सकते हो 4 × 3, 4 का स्क्वायर √2 होता है, √3/2, तो इस 2 कैंसिल √3। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 - ओमेगा का जो मॉडुलस होता है वो √3 आता है। यदि सिमिलरली आप 1 - ओमेगा निकाल लिया, 1 - ओमेगा का स्क्वायर निकाल लें, इसका मॉडुलस निकाल लें, तो ये √3 आएगा, इसी तरह इसका मॉडुलस आएगा ये। तो तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी सी जो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट the 3 vertices of equilateral triangle in unit circle। यूनिट सर्किल के पर 3 पॉइंट होंगे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो साइड है वो प्रत्येक साइड √3 है और प्रत्येक रेडियस आपका 1 है।